अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी। आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले सरगोदा की ATC ने सन है 9 मई हंगामा आरई केस में महफूज फैसला सुना दिया है। इस्तादे दहशत गर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर, MNA राना बिलाल और अहमद चट्ठा को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने PTI के 80 कारकुनान को भी मुजरिम करार दिया है। 9 मई हंगामा राय का मुकदमा थाना मूसा खेल में दर्ज किया गया था, जबकि PTI के वकला ने अदालती फैसले को सियासी फैसला करार दिया है। सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के सुपरिटेंडेंट पर सरकारी नौकरियां लगवाने की आड़ में फ्रॉड, रकम बटोरने और फ्रॉड करने का इल्जाम आयद किया गया है। सनाउल्लाह नामी शख्स ने सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स कमीशन को तहरीरी शिकायत कर दी है। ताहम जहीर अहमद ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। चेयरपर्सन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल ढितो ने शिकायत पर अपने मौक़िफ़ में कहा है कि ये हमारा मुस्तकिल मुलाजिम नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अख्तर शाहीन रिंज से। जी अख्तर, मजीद बताइएगा। जी, सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो लोगों के इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें तैनात सुपरिटेंडेंट जहीर अहमद पर संगीन इल्जाम सामने आए हैं। जहीर अहमद जो है वो सुपरिटेंडेंट कंप्लेंट, इंक्वायरीज एंड सोमोटोज हैं। उन पर सरकारी नौकरियां दिलवाने के नाम पर मुबैना तौर पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए लेने का इल्जाम है और ये इल्जाम सनाउल्लाह नामी शख्स ने लगाया है। इसके हवाले से तहरीरी शिकायत भी उन्होंने भेजी है। जहीर अहमद पर यह इल्जाम है कि उन्होंने माइंस एंड मिनरल, जेल खाना जात, सेहत, MD कैट, दाखिले, ज़राअत, तालीम, पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें दिलवाने के नाम पर ये रकूम हासिल की। सनाउल्लाह का ये इल्जाम है कि 4 साल से वो ना तो नौकरियां करवा रहा है और ना ही रकम वापस कर रहा है। और उन्होंने जब उनसे बात की तो उन्होंने एहलिया और अपने नाम के चेक्स दिए, लेकिन वो भी बाउंस हो गए। जी, तो अब सनाउल्लाह जो है वो बहुत परेशानी का शिकार है। जहीर अहमद ने अपने मौक़िफ़ में इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और जो इकबाल ढेतो साहब हैं उन्होंने कहा है कि हमने इन्हें शोकॉज दिया है और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो आला हुकाम को भेज दी गई है। जी ठीक है, शोकॉज जारी कर दिया है और रिपोर्ट भी आला हुक्काम को भिजवा दी गई है। अख्तर शाहीन बिंद अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। यूट्यूबर रजब भट्ट ने घर पर फायरिंग के मामले पर लाहौर पुलिस के हक़ाइक़ तक पहुंचने और छापों से टिकटॉक ग्रुप बौखला गया है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पुलिस और CCD के छापों के बाद टिकटॉक ग्रुप में सुलह हो गई है। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से जवाद शाह से। जवाद शाह, मजीद बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये चौंक पुलिस और CCD और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में टिकटॉकर्स के घरों पर छापे मारे चले पड़े हैं, जिस पर ये खौफ का शिकार हो गए। और रजब भट्ट ने जो अपने घर पर फायरिंग हुई थी, शालीन टाइगर जो है उससे ऑनलाइन सुलह कर लिया, जिस पर पतलू नामी टिकटॉकर है और उसने मेजबानी करते हुए शिजात भट्टी, फारूक खोकर और जमीर समेत दीगर लोग इसकी सुलह में ऑनलाइन जिन्होंने सुलह की उसमें मौजूद थे, जिस पर रजब भट्ट के घर पर फायरिंग की तफ्तीश के दौरान पुलिस हक़ाइक़ तक पहुंच गई है। गिरफ्तारियों के डर और खौफ और पुलिस के छापों से ये टिकटॉकरों ने सुलह कराने की कोशिश की, जिस पर हुकूम में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जिस पर वज़ीर पंजाब के नोटिस के बाद CCD पुलिस और लाहौर पुलिस ने घरों पर छापे भी मारे थे। शूटर्स की शनाख्त काशिफ चौहान और फर्रुख के नाम से हुई है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने कहा था कि दोनों मुल्ज़िमान समेत दीगर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार जी, कर लिया जाएगा और कैसे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी जवाद, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। पाकपतन में अस्पताल वाक़ये के बाद एक और केस का ड्रॉप सीन हो गया है। मूसा मानिका केस के मुद्दई मुकदमा ने सुलहनामा कर लिया है। मुद्दई मुकदमा ने राजीनामा मकामी अदालत में जमा करा दिया है। अदालत ने मूसा मानिका की जमानत मंजूर कर ली है। मूसा मानिका ने डेरे पर फायरिंग करके मुलाजिम को जख्मी कर दिया था। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मलिक अली हसनैन से। मलिक, अपडेट कीजिएगा, क्या मूसा मानिका अब रिहा हो जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकपतन में अस्पताल वाक़े के बाद एक और केस का ड्राफ्ट सीन हो गया है। मूसा मानिका केस के मुद्दई मुकदमा ने 16 नामा जमा करा दिया है। मुद्दई मुकदमा ने राजीनामा मुकामी अदालत में जमा करवा दिया है। अदालत ने मूसा मानिका की जमानत मंजूर कर ली है। मूसा मानिका ने डेरे पर फायरिंग करके मुलाजिम को जख्मी कर दिया था। वाक़या नवाही इलाका पीर गली में पेश आया था। 17 जुलाई को पेश आया। 17 साल मुलाजिम के बाप ने आज राजीनामा कर लिया है। जी मलिक, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए।
सवात की तहसील ख्वाजा किला के इलाके चालियार में गैर हाजिरी करने पर असातिज़ा के तशद्दुद से तालिबे इल्म जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक बदतरीन तशद्दुद से बच्चे की मौत वाक़ हुई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मदरसे के उस्ताद मोहम्मद उमर, उसके बेटे एहसानुल्लाह और अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में मुलव्विस एक मुज़लिम अब्दुल्ला गिरफ्तार है, जबकि बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। सवात के हवाले से तो हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और दीगर खबरें भी शामिल करते हुए आपको बताते हैं। हरीपुर से मुतालिक भी खबर मंजर आम पर आ रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि गांव गोड़ा गली में बारिश के बायस कोस्टर कच्ची ज़मीन में धंस गई है, जबकि कोस्टर में धंसने के बायस खाई में गिरने से बच गई है। ज़राए के मुताबिक कोस्टर में स्कूल के बच्चे समेत 35 अफराद सवार थे। और मरी में गुज़िश्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जबकि बारिश और तेज़ हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त गिर गए हैं। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जबकि लैंडस्लाइडिंग से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मवासलाती निज़ाम दरम बरहम हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। किसी भी नागहानी सूरत हाल में फ़ौरन मुतालिका इदारों को इत्तला दें। नदी नालों और डैम्स में नहाने से मुकम्मल गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर मरी की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान बाबूसर टॉप पर मूसलाधार बारिशों से शदीद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हर सू तबाही फैल गई है। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रैलों और तोदे गिरने से सयाहों की 8 गाड़ियां बह गई हैं, जबकि अब तक 5 लाशें भी निकाली जा चुकी हैं और 15 से जायद अफराद ताहाल लापता हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद आबी रेलों ने तबाही मचा दी। शाहराह बाबूसर पर आबी रेले में सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 मजीद लाशों को तलाश कर लिया गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। तेज बारिशों के नतीजे में ये भी कहा जाता है कि बादल फट गए, लेकिन बारिशों के नतीजे में माजी में भी यहाँ पे सैलाब आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हज़ारों गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ उस सड़क पर सफ़र कर रही थी। 5-6 मकामात पर शदीद किस्म की लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेल आ गई, जिसके नतीजे में 15 से 20 जो मुसाफिर गाड़ियाँ थी टूरिस्ट की, वो सैलाबी जद में आ गई, जिसके नतीजे में 15 से 20 लोग जो है मिसिंग हैं इस वक्त। और अफसोसनाक किस्म का ये वाक़या है। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने, पूरी गवर्नमेंट ने मुतासरा खानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया। सैलाब से शाहराह बाबूसर पर एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, एक पंचक्की, गंदुम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गए हैं। सैलाबी रेलों से शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि सैलाबी तबाहकारियों से शाहराह बाबूसर पर 4 राबता पुल भी तबाह हुए हैं। सैकड़ों फंसे सयाहों को चिलास शहर मुंतकिल करने का अमल जारी है। सैलाब के बाद गिलगित बल्तिस्तान में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 14 से 15 मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सर्च ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में ही मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है। नशेबी इलाकों और नदी नालों में तग़यानी आ गई है। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग से रोड्स बंद हो गए हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। जेहलम, दीना, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का चौथा स्पेल जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुतादिद इलाकों के फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नारोवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जेहलम और नारोवाल में बारिश से कई फीट पानी जमा हो गया। दरिया जेहलम चिनाब में मुमकिन सैलाब का खदशा है। हेड त्रेमू के मुकाम पर पानी की आमद 74,000 क्यूसेक और अखराज 63,000 क्यूसेक है। हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि नदी नालों में तग़यानी आ गई। मुनीर में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। 2 खवातीन और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पीर बाबा के इलाके में बारिश से शदीद तग़यानी के बायस बाजार नदी नाले का मंजर पेश करने लगे। सैलाबी पानी दुकानों में दाखिल हो गया।
वादी नारान में लैंडस्लाइडिंग के बाद जिले इंतजामिया का इमरजेंसी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता रात वादी नारान के इलाके जलखड और बेहसर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाहरा गिलगित बंद हो गई। कलात समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज से मूसलाधार बारिश जारी है। शदीद बारिश से DHQ अस्पताल, कलात की इमरजेंसी वार्ड और शॉपिंग सेंटर की दुकानों में पानी दाखिल हो गया। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से दरिया के पानी ने कटाव करना शुरू कर दिया है, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा बढ़ गया है। दरिया की सतह 13 फुट से तजावुज कर गई है। इस हवाले से कसूर से मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर दरिया सतलुज बिखीविन के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर दरिया सतलुज की बात की जाए तो दरिया सतलुज के बहाव में मुसलसल इजाफा ही होता चला जा रहा है। दरिया मैं इस टाइम जिस मुकाम पे मौजूद हूँ वहाँ पर अगर बात की जाए तो मुकामी लोगों का कहना है कि ये 15 फुट से भी जो तजावत कर चुका है। और इंतजामिया की अगर बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि 13 फुट यहाँ पे पानी है। मैं यहाँ दूसरा आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि दरिया का पानी इस मुकाम से पेट से जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है। मुसलसल ऐसे ही अगर जो पानी की रफ्तार रहती है, पानी का बहाव रहता है तो मजीद जो नुकसानात होने का भी खदशा ले गए हैं। लेकिन यहाँ पर लोग हैं अभी तक जो अपनी मदद आप जो मुकामी बेड़ा है उस पर दरिया के इस पार और दूसरे पार जा रहे हैं अपने माल मवेशियों को के चारा वगैरह लेने के लिए। दूसरा अगर ऐसे ही दरिया सतलुज की रफ्तार है, जो बहाव है उसमें इजाफा होता रहा तो मजीद है जो दरियाओं में कटाव पड़ने का खदशा बढ़ सकता है। जी। दरिया सिंध तोसा शरीफ के मकाम पर दूसरा सैलाबी फैला गुजर रहा है। पानी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। मजीद रिपोर्ट करेंगे सैयद सकीर शाह। तोसा शरीफ के नशेबी इलाकों में एक बार फिर कुदरत ने शहरियों को इम्तहान में डाल दिया। दरिया सिंध में दूसरा सैलाबी रेला 4,29,000 क्यूसेक की शिद्दत से गुजर रहा है, जिसके नतीजे में मूजा जिरा, जड़ा लगारी, अशरफ, थल्ला, चाकी, ईदा आराई समेत मुतादिद और मुआवजात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल हो चुका है। कच्चे मकानात मुनहदम हो चुके हैं और कई खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। राबता सड़कें तबाह हो जाने से मुतासरा इलाकों का जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। पानी है, ढेर सारा सैलाब है, हुण भी सैलाब मौके तो मौजूद है। पहले सैलाब आया है वो जराना थोड़ा जहाँ खड़ा है भला जराना बिया ज्यादा आ पाए। एक कोठे सारे ढाए गए, सारा जो है कोठा है जराना जन रिहाइश करने समा गरीब बंदा सारा से सैलाब है जही ढाए गए, सारे कोठे ढाए गए, सारे मकान घर गए। सैलाब आया खड़े, हुण भी आया खड़े, अगे भी आए। सैलाब के बायस इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। ताहम हुकूमती मशीनरी और ज़िले इंतजामिया ताहाल मंजर से गायब है। ना मेडिकल कैंप लगाया गया और ना ही राशन की फराहमी और ना ही किसी किस्म की इमदादी सरगर्मी शुरू की गई। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। सैयद सगीर शाह, GTV न्यूज़, तोसा शरीफ। खामोशी का वक्त नहीं, गजा लहू में नहा रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम। एक्स पर पैगाम में तंबीह की है कि मुसलमान हुकूमतों पर इस वक्त भारी इखलाकी और इंसानी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर कोई भी मुसलमान हुकूमत किसी भी शक्ल में सहूनी हुकूमत की हिमायत करती है या फ़लस्तीन तक इमदाद की राह में रुकावट बनती है तो वो ये जान ले कि ज़िल्लत और रुसवाई उसके मुक़द्दर में लिख दी जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई ने मुतालिबा किया है कि इंसानियत, गैरत मुस्लिम और ईमानी गैरत का तकाजा है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ दें और जालिम का हर मुमकिन तरीके से इनकार करें। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।